हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल द बुक लर्निंग्स में। आइए आज हम लोग समझते हैं क्लास 10 का भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर मैं आप सभी को पहले ही से ही स्टार्ट कर दिया हूँ और पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हम लोग प्रकाश तथा प्रकाश के गुण के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक ना, ये चैप्टर है और हम लोग पहले हेडिंग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? चित्र बनाना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे। ये कोई समतल दर्पण है या कोई प्लेन मिरर है। यहाँ पे हमने एक क्या खींच दिया? अभिलंब खींच दिया। ये आपका अभिलंब हो गया, ये आपका अभिलंब हो गया। ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक प्रकाश की किरण को यहाँ से भेज रहे हैं ऐसे सीधा, और ये आपका जो बिंदु है इसे बोलेंगे हम लोग आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। ये आपतन बिंदु है। यहाँ से प्रकाश किरण को भेजेंगे तो जितने कोण से इधर प्रकाश किरण आएगी उतने कोण से ये प्रकाश की किरण इधर दिशा में चली जाएगी। आने वाली जो किरण होती है बच्ची उसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। जो जाने वाली किरण होती है परावर्तन के पश्चात उसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उस कोण को बोलते हैं बेटा आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, जिसे बच्ची आई से प्रदर्शित करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसे बोलते हैं बेटा परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। हम लोग इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराती है तो वह टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को बेटा हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराती है तो वह टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को बेटा कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे मैं डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराती है तो वह टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनीशन आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग समझते हैं परावर्तन के नियम क्या क्या है। परावर्तन के नियम इसे बच्चे इंग्लिश में कहा जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं बेटा? परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है हमारा कि भैया आपतन कोण जो होता है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। बेटा पहला नियम क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब बेटा ये है कोण आई बराबर होता है कोण आर के। कोण आई बराबर होता है किसके? कोण आर के बराबर होता है। मतलब आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपका पहला नियम है परावर्तन का। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि भैया आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों बेटा एक ही तल में होते हैं।
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपके परावर्तन के दोनों क्या है, नियम है। पहला नियम क्या है, पहला नियम क्या है, साथ में बोलिए, पहला नियम क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं बेटा, एक ही तल में होते हैं। समझ में नहीं आ, बताओ समझ में आ गया ना इतनी बात। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद बेटा हम लोग समझेंगे प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में समझेंगे, प्रतिबिंब के बारे में, ठीक ना। प्रतिबिंब, इसे इंग्लिश में बेटा कहते हैं इमेज। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब समझने के लिए हमें पहले दर्पण को जानना होगा। तो अभी मैं आगे दर्पण को पढ़ाऊंगा, दर्पण क्या होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उसके प्रकारों के बारे में वर्णन करेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, अगर इस प्रकार का आपको कोई चिन्ह दिखे या इस प्रकार का चित्र दिखे और बाहर से ये पेंट हो इस प्रकार से, तो इसे बोला जाता है बेटा अवतल दर्पण। अभी आगे इसकी जिक्र होगी, थोड़ा सा बता रहे हैं सिर्फ। अगर इस प्रकार से कोई चित्र दिखे और अंदर की तरफ से पेंट हो तो इसे बेटा कहते हैं उत्तल दर्पण। समझ में नहीं आया, तो आइए हम लोग समझते हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब है क्या, प्रतिबिंब है क्या, तो हम ये अवतल दर्पण बना दिए हैं। ये अवतल दर्पण का ये बेटा क्या है, ध्रुव है, और ध्रुव से ये रेखा जो जा रही है, रेखा मुख्य अक्ष की रेखा है। यहाँ पे आपका फोकस है और ये मैं मान ले रहा हूं ये आपका केंद्र है। मैंने एक वस्तु यहाँ पे रख दिया है, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस पर आप थोड़ा भी ध्यान मत दीजिए। मैं इसकी डिफिनीशन को डिफाइन करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा ये नहीं समझ आएगा ये क्या कर रहे हैं सर, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे इसके बारे में हम लोग एकदम डिटेल्स में जानेंगे। ये मुख्य फोकस कैसे हो गया, ये ध्रुव कैसे हो गया, और ये वक्रता केंद्र कैसे है, हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे, ठीक ना। तो पहले थोड़ा सा मैं प्रतिबिंब को डिफाइन करना चाहता हूँ, प्रतिबिंब की परिभाषा बताना चाहता हूँ, तो मैं इसका, ठीक ना, इसी के माध्यम से मैं प्रतिबिंब को डिफाइन करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वस्तु को रख दिया, ठीक ना। अब इस वस्तु का नाम हमने दे दिया ओ डैश। यहाँ से प्रकाश किरणें निकलेंगी, एक प्रकाश किरण मैं मान ले रहा हूँ ऐसे सीधी गई और टकरा करके ऐसे चली गई। दूसरी प्रकाश किरण फोकस से गई और जैसे ही ये इससे परावर्तित होंगी ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। इसका नियम होता है बेटा, प्रकाश किरण क्यों इधर जा रही हैं, क्यों इधर जा रही हैं, आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम प्रतिबिंब की परिभाषा बताना चाहते हैं, इसी के लिए इसे समझा रहे हैं, ठीक ना। इधर आइए, तो जहां पे प्रकाश किरणें मिल रही हैं वहां पे मैं मान ले रहा हूँ वाइट ऐसा लंब डाल देते हैं, यहाँ आई आ गया। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो हम प्रतिबिंब परिभाषा कैसे बताएंगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलकर, ये कोई प्रकाश किरण है, जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे क्या कहते हैं, पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को बेटा क्या कहते हैं, पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। याद हो गया, समझ आया। जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को बेटा क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। मिलती हुई प्रतीत होती है, इसका क्या अर्थ है, इसका मतलब यही है बेटा कि अवतल दर्पण जो रहता है वो वास्तविक प्रतिबिंब को बना देता है, और जो उत्तल दर्पण रहता है उसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। तो उसमें किरणें मिलती हुई नहीं नजर आएंगी, उन्हें आभासी रूप से मिलाया जाता है, ठीक है ना। उसमें मिलती हुई प्रतीत होंगी आपको, वास्तव में नहीं मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे।
तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, समझ आ गया ना। जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को बेटा क्या कहते हैं, पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। लिख लीजिएगा, बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं बेटा, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा वास्तविक प्रतिबिंब, एक क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। इसे बेटा कहते हैं रियल इमेज, क्या कहते हैं, रियल इमेज। एक बेटा होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, इसे बेटा कहते हैं वर्चुअल इमेज, क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हम लोग समझेंगे। किसके बारे में, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, जो आप प्रतिबिंब की डिफिनीशन बताए हो वही उसमें भी है, उसी डिफिनीशन में ये भी है, समझ नहीं आया, ठीक है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलकर, इस चित्र के माध्यम से देख लो, ठीक ना, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर वास्तव में मिलती है, क्या मिलती है, वास्तव में मिलती है, तो उस बिंदु को बेटा कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना। जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उस बिंदु को बेटा क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है बेटा, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसे कहेंगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, किसी अन्य बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को बेटा क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को बेटा क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।